नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। BA पार्ट थर्ड और कुमार संभवम प्रथम सर्ग, इसमें हम लोग 21 श्लोक तक कल हमने इसका अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं। सा भूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम उदपादि भव्या सम्यक प्रयोगात परीक्षतायाम नीता विभोत्साह गुणेन संपत्ति। हिमालय का वर्णन चल रहा है और हिमालय ने वर्णन करते हुए कवि ने बताया कि हिमालय ने मैना से विवाह कर लिया है और उसके बाद मैना में उनकी पुत्री की उत्पत्ति होती है। वहाँ से प्रसंग चालू है। तो ये कह रहे हैं कि भव्या सा कल्याणी वह है कौन? पार्वती जो है वह भूधराणाम अधिपेन, भूधरों के जो अधिपति हैं, राजा हैं, उनके द्वारा समाधिमत्याम तस्याम, समाधिमति पतिव्रता उसमें मैना में सम्यक प्रयोगात अपरीक्षतायाम, उत्तम आचरण से अपरीक्षित है, भ्रष्ट नहीं हो रहा है आचरण जिसका, ऐसी नीति में उत्साह गुणेन, उत्साह गुण के द्वारा जिस प्रकार संपत्ति व जिस प्रकार संपत्ति की उत्पत्ति होती है, अपरीक्षित नीति में, भ्रष्ट नहीं हुई नीति में उत्साह गुण के द्वारा जिस प्रकार संपत्ति की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से पतिव्रता सच्चरित्रा उस मैना में क्या हुआ? वह पुत्री पार्वती उत्पन्न की गई, उदपादि उत्पन्न की गई। प्रसन्न दिक्पांशु विविक्त वातम शंख स्वनानंतर पुष्पवृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तज्जन्म दिनम बभूव। आगे बताते हैं कवि कि तद जन्म, उनका जन्म, किसका? पार्वती का जन्म कैसा हुआ कि प्रसन्न दिक्पांशु, दिक् माने दिशाएं, प्रसन्न माने स्वच्छ है, निर्मल है, निर्मल दिशाएं, और पांशु विविक्त वातम, धूलि रहित वायु से युक्त है। मतलब आंधी तूफान नहीं आ रहा है, बहुत धूल उड़ रही हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, या दिशाओं में भी अंधकार सा छाया हुआ हो, अंधेरा होया हुआ हो, ऐसा नहीं। तो दिशाएं कैसी हैं? प्रसन्न है, माने स्वच्छ दिशाएं हैं। और पांशु विविक्त वातम, धूल रहित वायु से संपन्न है, माने मंद सुगंध शीतल वायु से युक्त है। ऐसे शंख स्वनानंतर, शंख ध्वनि के बाद में, शंख की ध्वनियाँ बज रही हैं और उसके बाद में पुष्पवृष्टि, पुष्पों की वर्षा हुई, ऐसा उसका जन्मदिन। उसका जन्मदिन कैसा था कि उसमें दिशाएं स्वच्छ थी और धूलि रहित वायु थी और शंख ध्वनियाँ हो रही थी और पुष्प वर्षा भी हो रही थी। ऐसे उसका वह जन्मदिन स्थावर जंगमानाम शरीरिणाम, जड़ और चेतन शरीरी, शरीरधारियों के लिए, प्राणियों के लिए, जो जड़ है उनके लिए भी और जो चेतन है उनके लिए भी सुखाय बभूव, सुखदायक बना, सुखदायी बन गया। उस पार्वती का जन्मदिन जो है वो जड़ और चेतन सबके लिए सुखदायी बन गया। अगला श्लोक है तया दोहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकासे विदूर भूमिर नवमेघ शब्दात उद्भिन्नया रत्नशलाकैव। स्फुरत मंडलया, चमकते हुए प्रभा मंडल से, उस दुहित्रा, उस पुत्री के द्वारा, दुहिता तृतीया एकवचन में हो गया, दुहित्रा उस पुत्री से, सवित्री, सवित्री माने माता जो मैना है, उनसे विदूर भूमि ही नवमेघ शब्दात, जिस प्रकार विदूर पर्वत की भूमि जो है वह नवीन मेघों का शब्द सुन करके और उद्भिन्न या रत्न शलाकाया वह उस जमीन को फोड़ करके जैसे रत्न निकलते हैं और उनकी चमक जिस प्रकार से फैलती है, उस तरह से स्फुरत प्रभा मंडल वाली, चमकते हुए प्रभा मंडल वाली उस पुत्री पार्वती से
माता मैना जो है वह भी सुतराम चका से अत्यधिक सुशोभित हुई। हमने पहले भी आपको बताया कि कालिदास की उपमाएं बड़ी सुंदर और सटीक हुआ करती हैं। तो विदुर भूमि जो है, विदुर पर्वत की भूमि, जिसमें से रत्न, वो मेघ की गर्जना शब्द सुन करके और उसमें से रत्न निकलते हैं जमीन में से, और उन रत्नों की चमक जिस प्रकार व्याप्त हो जाती है, ऐसे ही मैना किससे युक्त हो गई? जो प्रभामंडल वाली पुत्री है उनकी गोद में, उस पुत्री से वह माता मैना भी सुतराम अत्यधिक चकासे माने सुशोभित हुई। इसके बाद अगला वाला श्लोक है, दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चंद्रमसीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्सनांतराणी व कलांतराणी। लब्ध उदया, उदय को प्राप्त, जिस प्रकार चंद्रमसी लेखा, चंद्रमा की रेखा। आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा भी हो सकता है कि अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है आसमान में। उसके बाद में आती है प्रतिपदा, एकम तिथि को कहते हैं प्रतिपदा। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से। और जब चतुर्दशी के बाद में, 14 के बाद में फिर आती है पूर्णिमा। और पूर्णिमा के ऊपर, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो पूर्ण होता है, आपने देखा है आकाश में। और उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष में एक एक करके उसकी रेखाएं जो है वो कम होती चली जाती हैं, और अमावस्या तक आते आते वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। तो ये कहते हैं कि लब्ध उदया, चंद्र उदित हो गया। उदित होने के बाद में चांद्रमसी लेखा, चंद्रमा की रेखाएं जिस प्रकार प्रतिदिन एक एक करके उसकी रेखाएं बढ़ती हैं हर तिथि को, उसी तरह से दिने दिने ऐसा परिवर्धमाना, प्रतिदिन वह भी परिवृद्धि को प्राप्त होती हुई, पार्वती के बारे में बता रहे हैं कि प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करती हुई वह पुपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्सनांतराणी व कलांतराणी। ज्योत्सनामयी कलांतराणी इव, कलाओं के समान। चंद्रमा की एक एक दिन फिर एक एक कलाएं बढ़ती है। मैंने आपको बताया कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उसमें एक कला होती है, तो वो हमें इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती, बहुत सूक्ष्म होती है। उसके बाद में जब अपन देखते हैं दूज का चांद, तो द्वितीया में वो कलाएं 2 हो जाती हैं, तो हमें दिखाई देने लगता है। तृतीया से फिर और ज़्यादा दिखाई देता है, चतुर्थी से तो एक एक कलाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं। तो और पूर्णिमा तक वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है चंद्रमा। तो उसी तरह से ये भी क्या है कि कलांतराणी, वह कलाओं की तरह से। कैसी हैं कलाएं? ज्योत्सनांतराणी, वह ज्योत्सनामयी कलाओं के समान, चमकने वाली कलाओं के समान। उसके लावण्यमय, उसके जो अंग हैं वे कुपोष है, पुष्टि को प्राप्त होने लगे। चांद उदित हुआ, लब्ध उदया। उसके बाद में चंद्रमा की रेखा एक एक दिन बढ़ती है। ऐसे इन्होंने जन्म लिया पार्वती ने, और जन्म लेने के बाद में प्रतिदिन दिने दिने परिवर्धमाना, प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होती हुई वह उसके अंग जो हैं वे लावण्यमयान विशेषान, लावण्यमय उसके विशेष अंग ज्योत्सनामयी कलाओं के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे, बढ़ने लगे। ताम पार्वती इति अभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगाम। अगला श्लोक है कि अब उसका नामकरण हुआ। क्या नाम रखा? ताम पार्वती इति अभिजनेन, अभिजनों ने, उसके संबंधियों ने, परिवार के लोगों ने उसका नाम रखा पार्वती। क्यों रखा? क्योंकि वह पर्वत से उत्पन्न हुई है, पर्वत की पुत्री हैं, उस तरीके से तो उनका नाम पड़ा पार्वती। किसने रखा? बंधु प्रियाम बंधुजनों, बंधु जनों ने। और वह कैसी? बंधु प्रिया, अपने सारे परिवारजनों की, सगे संबंधियों की जो वह प्रिया है, ऐसी उसका बंधुजनों ने उसका नाम रखा पार्वती इति। और फिर दूसरा नाम पड़ा उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, उमा इति, उतना तप मत करो। इस तरह से मात्रा, माता के द्वारा, माता मैना के द्वारा तपसो निषिद्धा, तपस्या के लिए निषेध करने पर पश्चात बाद में उमाख्याम, उमा आख्या माने नाम, सुमुखी, उस सुमुखी ने जगह मामा ने प्राप्त किया। उनका दूसरा नाम क्या पड़ा? उमा। कैसे पड़ा? कि वह शिव जी की बहुत कठोर तपस्या में रत हो गई। आपको बताया था कि पूर्व जन्म में वो सती थी,
भव माने भगवान शंकर की पत्नी थी पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी पुनः शिव जी को वह प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, कठोर तपस्या करने लगी। तो माता को बड़ी चिंता होती थी कि इसे कृष्ण हो गई है और ये तो जन्म लेते ही तपस्या में लीन हो गई है। तो वो मना करती थी कि उमा इतनी तपस्या मत करो। तो उस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, उमा आख्याम, सुमुखी जगह में वह सुमुखी सुंदर मुख वाली का नाम उमा ये भी हो गया। अगला श्लोक है, महीवृत है पुत्रवतोपि दृष्टि तस्मिन् नपत्ते न जगाम तृप्तिम अनंत पुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेष संगा। पुत्रवतोपि महीवृत है, राजा हिमालय, पुत्रवत अपि पुत्रवान होते हुए भी, पुत्र कौन सा था, हमने 3-4 श्लोक पहले पढ़ा कि पहले उनके मैनाक पर्वत पैदा हुआ था और उसके बाद में ये पार्वती कन्या पैदा हुई थी। तो पुत्रवान है, यद्यपि महीवृत माने राजा, तो राजा जो है वो पुत्रवतु अपनी दृष्टि तस्मिन् नपत्ते न जगाम तृप्तिम, लेकिन उनकी दृष्टि जो थी वो उस संतान में, पुत्र में ही तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी। अर्थात ऐसे कहा जाता है कि ऐसे मान्यता तो ये है कि पिता को पुत्री अधिक अच्छी लगती हैं और माता को पुत्र, और यूँ तो खैर दोनों बच्चे अच्छे लगते ही हैं, लेकिन अधिक मात्रा वाली बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि पुत्र यद्यपि उनके है महीवृत के, लेकिन तब भी उस पुत्र से उनकी दृष्टि जो है तृप्ति न जगह में, उस अपत्य से उनकी दृष्टि तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी। और उपमा दिए बिना तो हमारे महाकवि की बात पूरी होती नहीं। वो कहते हैं, अनंत पुष्पस्य मधोरी चूते, जिस प्रकार अनंत पुष्प वाला होते हुए भी मधु, वसंत ऋतु, बहुत पुष्प खिले हुए हैं उसमें, लेकिन उसके द्विरेफ माला, जो भ्रमरों की पंक्ति है, उस भ्रमरों की पंक्ति की विशेष आसक्ति तो किसमें रहती है, आम्र मंजरी के प्रति ही रहती है। यद्यपि अनेक पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन वसंत ऋतु की भ्रमर पंक्ति की विशेष रुचि तो चूते माने आम्र मंजरी में ही रहती है। उसी प्रकार राजा हिमालय जो है महीवृत, इनके पर्वतों के राजा जो हिमालय हैं, उनके अपनी पुत्र संतान होने के बावजूद भी उसे उनकी दृष्टि को संतोष नहीं मिलता था। और कहने का तात्पर्य है कि उनकी प्रिय तो वह पुत्री ही होती थी, पार्वती। आशा करती हूँ साथ साथ पढ़ रहे हो आप लोग, और ये हमारा परिश्रम ऐसे व्यर्थ नहीं जाए कि आया वीडियो और हमने बंद कर दिया, और या फिर लेफ्ट हो गए और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा मत करो बच्चों। आप लोगों को घर बैठे गंगा बह रही है, आप लोगों को मैं PDF से ये भी भेज रही हूँ, और आपके पास पाठ्य सामग्री भी आ रही है, और श्लोकों के अर्थ भी हम ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं। शनि की 5-7 श्लोकों का आपका अर्थ हो जाए और प्रतिदिन आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।